आज हम लोग त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे, है ना। यस सर। बच्चे त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे। तो त्रिभुज जो होता है वो किसको कहते हैं? त्रिभुज उसे कहते हैं जिसकी तीन भुजाएं हो, उसे त्रिभुज कहते हैं, है कि नहीं। और आयत किसको कहते हैं? आयत जिसका चारों इसके आमने सामने की भुजा बराबर हो, उसे आयत कहते हैं। वर्ग किसे कहते हैं? जिनकी चारों भुजा बराबर और कोण भी 90 डिग्री का हो, उसे वर्ग कहते हैं। जैसे मान के चलो, पहला बात, ये तीन भुजा है, इस तरह से भी हो सकता है और ऐसे भी हो सकते हैं। ऐसे इसे हम लोग त्रिभुज कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? त्रिभुज कहते हैं। एक होता है इस तरह से आकृति, जिसके आमने सामने की भुजा क्या होगा? बराबर होगा, उसे हम आयत कहेंगे। उसे क्या कहेंगे? आयत कहेंगे। और इसकी चारों भुजा बराबर हो, ये इसके बराबर, ये सब बराबर हो, उसको हम वर्ग कहेंगे, है कि नहीं। तो ये दो तीन, ये दो और तीन, ये तीनों के बारे में जान रहे हैं। अब है क्या कि हम आज त्रिभुज के बारे में जानेंगे, ठीक है। इसके बारे में जानेंगे, त्रिभुज के बारे में। त्रिभुज में के बारे में जानने के लिए सबसे पहले त्रिभुज कहते किसको है ना, जिसकी तीन भुजाओं से घिरा हुआ क्षेत्र को त्रिभुज कहते हैं। इसको कहेंगे तीन भुजाओं से घिरा क्षेत्र को त्रिभुज कहते हैं। ये तो जान गया। अब देखो, त्रिभुज कई प्रकार के हो सकते हैं। कोई ऐसे भी बना सकते हैं, इसको भी त्रिभुज कहेंगे। कोई त्रिभुज ऐसे भी बना सकता है, इसे भी त्रिभुज कहेंगे। कोई त्रिभुज ऐसे भी बना सकता है ना जी, ये भी त्रिभुज होता है। कोई उल्टा ऐसे भी बना देगा, कोई क्या करता है, ऐसे कर दिया, ऐसे हो गया, ये भी त्रिभुज हो गया। कोई ऐसे भी बना देगा, ये भी त्रिभुज हो गया। यानी कि तीन भुजा से घिरा हुआ जो ये क्षेत्र होता है, ये क्षेत्र है, उसे क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज में क्या दिखता है हमको? तीन को भुजा है, भुजा माने हाथ, है ना। इसमें हाथ पे 1 2 3, त्रिभुज में 3 हाथ होते हैं। और क्या होता है, यानी कि हाथ में हो तो इसको भुजा होता है। तो भुजा त्रिभुज में क्या होता है? ये 3 होता है। अब देखो कि कोई पूछेगा शीर्ष, क्या कहेगा? शीर्ष पूछेगा। शीर्ष बोलते हैं इसको 1 2 3। तो शीर्ष कैगो भी होता है? 3 को होता है। अब पूछेगा कोण कैगो होता है? कि अंतर में जो है ना, उसको कोण बोलते हैं। और कोण कितने होते हैं? वो भी 3 होते हैं। इस तरह का बात अगर पूछेगा तो बड़ी आसानी हो जाती है। त्रिभुज के भुजा कितने होते हैं? 3 होते हैं। त्रिभुज के शीर्ष कितने होते हैं? 3 होते हैं। त्रिभुज के कोण कितने होते हैं? 3 होते हैं। अब हम लोग जानेंगे कि त्रिभुज में भुजा के आधार पर त्रिभुज के कितने प्रकार हैं। किसके आधार पर? भुजा के आधार पर। अब यहाँ सवाल है, पूछेगा भुजा के आधार पर त्रिभुज के प्रकार, है ना। तो भुजा के आधार पर त्रिभुज के प्रकार, यानी भुजा के आधार पर मतलब कितने प्रकार, है ना। तो भुजा के आधार पर त्रिभुज के 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है कौन? पहला होता है समबाहु त्रिभुज। कौन होता है? समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज इसका मतलब है ऐसी त्रिभुज जिनकी सभी भुजाएं बराबर हो और कोण 60 डिग्री का हो, उसको क्या कहेंगे? समबाहु त्रिभुज कहेंगे, है ना।
क्या होगा? ऐसी त्रिभुज जिसकी सभी भुजा बराबर और कोण 60 डिग्री हो, उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। ठीक है। दूसरा होगा समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज को कैसे कहेंगे? ऐसी त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर हो। क्या होगा? दो भुजा बराबर हो। ऐसी त्रिभुज जिसकी दो भुजा बराबर हो। इसकी दो भुजाएं बराबर हो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहेंगे। समद्विबाहु त्रिभुज ठीक है। इसको कहेंगे हम लोग समद्विबाहु। अब देखो, अब तीसरा त्रिभुज है विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज। अब ये क्या होता है? ऐसी त्रिभुज जिसकी भुजा किसी के बराबर न हो, विषमबाहु त्रिभुज कहलाता है। यानी कि इस त्रिभुज में होगा कोई भी भुजा जो है किसी के बराबर नहीं होगा। ठीक है। अब जैसे कि अब हम उदाहरण से तुमको दिखाएंगे, चित्र बना के दिखाएंगे कि इसको हम समबाहु त्रिभुज कहेंगे, इसको समद्विबाहु त्रिभुज कहेंगे, इसको विषमबाहु त्रिभुज कहेंगे। अब एक हम क्वेश्चन दे रहे हैं, है ना? यानी कि स्तंभ ख मिलाना, स्तंभ क को स्तंभ ख में मिलाकर। अब देखिए कि ये क है, ये ख है और ये ग है ना। यहाँ हम लिख दिए विषमबाहु त्रिभुज, ये है समबाहु त्रिभुज, और ये है समद्विबाहु त्रिभुज। तीन त्रिभुज बोले हैं भुजा के आधार पर। अब यहाँ हमको मिलान करना है। यहाँ हम चित्र दे देंगे, है ना? यहाँ क्या दे देंगे? चित्र दे देंगे। अब यहाँ पर चित्र देख लो, ये चित्र है और एक देखो ये चित्र है और एक ये चित्र। अब देखो इसका मतलब, ये लकीर का मतलब ये समझ जाओ, अगर एक लकीर इसमें दिए हुए हैं इसका मतलब है कि ये भुजा ये भुजा बराबर है। इसमें दो लकीर दिए हुए हैं, इसका
भुजा बराबर है, ये उसके बराबर नहीं है। और यहाँ पर एक लकीर या दो लकीर या तीन लकीर, इसका मतलब ये हुआ कि ये भुजा है इसके बराबर नहीं, ये भुजा इसके बराबर नहीं, ये इसके बराबर, कोई किसी के बराबर नहीं है। अब हम तुमको जो यहाँ पर बता दिए हैं कि समबाहु त्रिभुज किसको कहते हैं, जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर हो। समद्विबाहु त्रिभुज किसको कहते हैं, जिसकी कम से कम दो भुजाएं आपस में बराबर हो। अब विषमबाहु त्रिभुज किसको कहते हैं, तो कोई किसी के बराबर नहीं हो। तो अब आप लोग बताइए कि विषमबाहु त्रिभुज इसमें आपको कौन सा लगता है, सबसे लास्ट वाला नीचे, सबसे लास्ट वाला। तो इसको हम क्या करें, इसके साथ मिला दें, सही है। यस सर। अब बताओ समबाहु त्रिभुज कौन होगा, समबाहु त्रिभुज यानी कि ये ऊपर वाला आपका है, तो समबाहु त्रिभुज ये लग रहा है, इसको मिला दिए इसके साथ में। अब समद्विबाहु त्रिभुज कौन है, बीच का है, बीच वाला है आपका, ये इसके साथ है। अगर हमारी बात आपको समझ में आ गई है, हम आपको जो बता रहे थे, तो ये भुजा के आधार पर तीन त्रिभुज जो आपको बताएं, ये इस तरह से आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया। इसके संदर्भ में आपको जब भी कोई सवाल पूछेगा तो आप उसका जवाब बड़ी आसानी से दे सकते हैं। किसी को कोई डाउट? नो सर। ठीक है।